ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। जी हाँ, अगर आप अहोई अष्टमी व्रत कथा कर रहे हैं, अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि साल 2024 में 24 अक्टूबर के दिन यह व्रत रखा जाएगा। व्रत के रखने के बाद आपको पूजा आराधना करना चाहिए, उसके बाद कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। केवल कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आज की हम इस कथा में श्रवण करने वाले हैं अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और राधा कुंड में जो अहोई अष्टमी का स्नान किया जाता है, उससे एक बांझ भी मां बन सकती है। तो ये कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ऐसी कोई परेशानी से परेशान हैं, तो आपको ये कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कथा श्रवण करने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो माता अहोई अष्टमी का ध्यान करते हुए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए, माता अहोई का ध्यान करते हुए आज की कथा को श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, सिलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसकी कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चले गए। रास्ते में जब थक जाते हैं तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंज जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों के कारण, पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे, तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्र का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार संपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई माता की जय। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। अहोई माता से आपको कथा श्रवण करने के बाद विनती करना है, अहोई माता, जैसे कि आपने साहूकार को पुत्र प्राप्ति दी है, साथ ही संतान सुख दिया है और दीर्घायु अमर होने का वरदान दिया है, वैसे सभी निसंतानों को संतान मिले। जिनकी वो पहले से संतान है, उनकी संतानों की दीर्घायु हो, हर कार्य क्षेत्र में उन्हें प्रगति तरक्की मिले, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे जाए। तो इस तरीके से आप माता से विनती प्रार्थना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप करिए। तो देखिए माता अहोई कैसे आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। और माता अहोई माता पार्वती का ही रूप है, जो कि भगवान श्री गणेश उनके पुत्र हैं। वैसे ही आप उनसे अपने पुत्र की तरह ही, अपने संतान की तरह ही कामना कर सकती हैं। तो माता अवश्य आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी हर कामना को पूरी करेगी, आपके संतानों की रक्षा करेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से माता अहोई अष्टमी के दिन ये व्रत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, जिसे सुनने मात्र से ही आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो आज का था ये वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपने कथा को पूरा श्रवण किया है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। आने वाले 30 त्योहारों व्रतों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलिए नहीं, क्योंकि इससे जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय अहोई माता।